Hello guys, welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar and today define factorial. Factorial किसको कहते हैं ये समझना है हमको. First of all, we have to study about the concept of factorial. फैक्टोरियल के बारे में समझने के लिए आप लोगों को नेचुरल नंबर का कंसेप्ट होना जरूरी है. जैसे नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? दोज नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 so on. ये आपका क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर. अब समझिए फैक्टोरियल का कंसेप्ट. तो फैक्टोरियल को समझिए कि फैक्टोरियल को समझने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि इसका सिंबल क्या होता है. सो समझिए जैसे एन लिखा हुआ है, अगर इसमें ऐसा सिंबल देते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल. फैक्टोरियल एन. साथ ही साथ अगर एन लिखकर आप इस तरह से सिंबल देते हैं तो इसको भी क्या समझते हैं? इसको क्या पढ़ेंगे? एन फैक्टोरियल. फैक्टोरियल बाद में लगा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? एन फैक्टोरियल. क्या पढ़ेंगे? एन फैक्टोरियल. इसको क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल. अब इसका मतलब समझिए. तो हम सबसे पहले इसका डिफिनीशन बता दिए कि फैक्टोरियल किसको कहते हैं. तो यहाँ लिखा हुआ है डिफिनीशन फैक्टोरियल द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल. माने फैक्टोरियल अगर समझना है तो ऐसे समझ लीजिए विथ एग्जाम्पल. जैसे मान लीजिए आपके पास 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ऐसे लिखिए या इसी को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4. इसका मतलब होता है फैक्टोरियल का डिफिनीशन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल. इसका मतलब 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4. इसका मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4. इसको गुना कर दीजिए तो 4 3 जा 12 2 जा 24. मान लीजिए आपको 3 फैक्टोरियल लिखना है, ऐसे लिखिए या फैक्टोरियल 3 लिखिए तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 तो कितना आएगा? 6 है ना. इसी तरह से मान लीजिए 5 फैक्टोरियल लिखना होगा तो क्या लिख देंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. जो आएगा सो लिखिए 120 है. कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं इसका मतलब हो गया द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, है ना. अब मान लीजिए आपको समझना है कि अगर पूछ दिया जाए कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है तो याद रखिए कि ये 1 होता है. कैसे होता है ये बताइए, इंपॉर्टेंट चीज है ना. अगर कोई पूछे कि -3 फैक्टोरियल कितना होता है बताइए तो नॉट डिफाइंड. क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड. बिकॉज हम बताए हैं डिफिनीशन में फैक्टोरियल का कि फैक्टोरियल क्या होता है? तो द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल. अब इसी से को रिलेटेड कुछ चीज सीखना है. जैसे फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया तो फैक्टोरियल का जो एडिशन ऑफ कैसे करेंगे, उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे. तो देखिए समझ लीजिए. इसके बाद जैसे अब हमको जोड़ समझना है तो जनरली हम लोग ऐसे करते हैं 3 + 4 तो कितना आता है? 7. लेकिन अगर यही चीज आपको लिखा हुआ रहेगा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल तो इसको 7 फैक्टोरियल लिखना गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल का क्या अर्थ बताया है? 1 इंटू 2 इंटू 3 है ना. और उसके बाद क्या करेंगे? प्लस ये 4 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4. अब इसको सॉल्व कीजिए. इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा? यहाँ 6 आएगा. आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12 2 जा 24. ये कितना आ गया? 24 प्लस 6 कितना आ गया? 30. लेकिन अब 7 फैक्टोरियल का अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इक्वल टू कितना आएगा? 50 40 माने 50 40. तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है. LHS नॉट इक्वल टू RHS. इसका अर्थ हुआ कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल. ये चीज लिखना गलत है. बात समझे ना. तो इस तरह से आप फैक्टोरियल का जोड़ समझ लिए होंगे कि कोई चीज का फैक्टोरियल निकालना है किसी भी नंबर का. जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल है. इसका मतलब 5 फैक्टोरियल में कितना लिखेंगे? तो फैक्टोरियल का डिफिनीशन है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर, है ना. तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है तो क्या लिख देंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस
ये 4 फैक्टोरियल है तो इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसको गुना कर लीजिए तो गुना कीजिएगा तो ये आएगा 120 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24। इसको ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 4, 2 + 2 4। इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को एडिशन ऑफ 2 फैक्टोरियल का जोड़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन सॉल्व इट सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का घटाव कैसे सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से करते हैं। इसमें भी कोई नया लॉजिक नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसको आप ये नहीं कर सकते कि 7 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल घटाएंगे तो 3 ये नहीं होगा। इसको पहले क्या करना है सिंगल फॉर्म में करना है। सिंगल फॉर्म में करना है इसका मतलब हो गया कि यहाँ लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले इसका फैक्टोरियल का मान निकालिए। तो 7 फैक्टोरियल का क्या अर्थ हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। बात आ रहा है समझ में। 7 फैक्टोरियल तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। अब माइनस बताइए 4 फैक्टोरियल क्या होता है। तो 4 फैक्टोरियल में क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। यहाँ लिख दीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। बस इसको सॉल्व कीजिए क्या आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस 24। माइनस कीजिए तो ये 10 में से 4 घटेगा 6। सर गलती है 50 40 5 या 40 बोले 50। चलिए 5 0 4 0 माइनस ये 24 माइनस कीजिए तो कितना आएगा ये 10 में से 4 घटेगा 6। ये 3 में से 2 घटेगा 1 0 5। तो हमको लगता है कि ये घटाव भी आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना लिख देंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल कितना लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसको सॉल्व कीजिए ये आएगा 120 माइनस ये कितना आ जाएगा 24 और माइनस कीजिए तो ये 10 में से 4 घटेगा 6 और ये कितना 11 में से 2 घटेगा 9 है ना। तो बात समझ में आ गया होगा। तो फैक्टोरियल के घटाव समझ में आया कि नहीं ऐसे आया। चलिए अब गुना समझिए फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का क्या समझना है गुना। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले 3 फैक्टोरियल के तोड़िए गुना के रूप में। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये क्या लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल। तो इसको क्या करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसको गुना करेंगे कितना आएगा 6। इसको गुना करेंगे कितना आएगा 24। 6 4 जा 24 2 ये 40 मतलब इतना आएगा। बात समझे ना। तो इस तरह से आप गुना कर लेंगे तो आपको समझ में आ गया फैक्टोरियल का जोड़ क्लियर कंसेप्ट, फैक्टोरियल का घटाव, फैक्टोरियल का गुना। अब सिखाना है क्या चीज फैक्टोरियल का भाग। तो फैक्टोरियल का भाग कैसे करेंगे ये समझिए। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर मान लीजिए 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे उसी तरह से 6 फैक्टोरियल है तो इसको पहले मतलब सिंप्लीफाई फॉर्म में कीजिए तो क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 लिख सकते हैं इतना। और बाई 4 फैक्टोरियल है तो इसको कितना लिखेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। कैंसिल कराइए ये से ये आपका कची हो गया कैंसिल। कितना बचा 5 इंटू 6 कितना है 30। इस तरह से हम भाग भी बना सकते हैं है ना। मान लीजिए इसी में कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ लिख दिया 39 फैक्टोरियल यहाँ लिख देगा 35 फैक्टोरियल तो क्या करोगे मतलब इसको 1 से 39 तक लिखोगे वैसे नहीं लिखना चाहिए। इसको सॉल्व करने के टेक्निक को समझिए। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल आपके पास है तो क्या करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। बात समझना 5 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
लिख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। आगे समझिए 5 फैक्टोरियल का हम इतना भी लिख सकते हैं 5 into 4 फैक्टोरियल, नहीं लिख सकते हैं 5 into 4 फैक्टोरियल। किसी को अगर चाहिए मतलब 1 तक जाना है तो यहाँ से स्टार्ट कर देगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 into 3 into 2 into 1 ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए 10 फैक्टोरियल है तो आपको मान है तो लिख सकते हैं 10 गुने 9 गुने 8, रोकने का मान है तो क्या कीजिए यहाँ फैक्टोरियल लगाकर रोक दीजिए। माने किसी भी नंबर को फैक्टोरियल फॉर्म में, जैसे मान लीजिए यहाँ 40 फैक्टोरियल आपको बैक करना है तो बैक कीजिए तो कहाँ तक जाइएगा बैक करते करते 1 तक। अगर मान लीजिए बीच में रोकना है तो जैसे गाड़ी को क्या करते हैं, गाड़ी मतलब अगर ऑन है और कहीं रोकना है तो क्या बंद करते हैं गाड़ी को, ब्रेक लगा कर रोक देते हैं। उसी तरह से अगर 40 फैक्टोरियल लिखा हुआ तो रुकेगा कहाँ जाकर, 1 पर जाकर रुकेगा। लेकिन आपको अगर रास्ता में रोकना है तो क्या चीज लगा कर रोकेंगे, फैक्टोरियल लगा। जैसे 40 इंटू बोलिए 39 इंटू 38 इंटू 37 और रोकना है फैक्टोरियल लगा कर रोक देंगे। बात समझे ना। इसी तरह से इसको बैक में चलिए तो 39 इंटू कितना 38 इंटू कितना आ जाएगा 38 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 35। यहाँ रोकना क्या चीज लगा कर रोकेंगे, फैक्टोरियल लगा। अब बाई यहाँ 35 इसी कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा 39 इंटू 38 इंटू 37 इंटू 36। और जो गुना आगा से कर लीजिए, गुना आपको गुना थोड़ी आता है। बात समझे। और देखिए कुछ और कॉम्प्लेक्स चीज देखिए भाग का, जैसे मान लीजिए 2 और मोर देन 2 डिजिट नॉमिनेटर में भी रहेगा एंड 2 एंड मोर देन 2 डिजिट डिनोमिनेटर में भी रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल बाई 13 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे से देखिए, सबसे पहले ऊपर में देखिए मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 15 है, नीचे में मैक्सिमम कितना है 30। तो इसको कहाँ ला के रोक देना है 13 पर। ये दोनों में देखिए कौन मैक्सिमम है, मैक्सिमम 10 है, यहाँ मिनिमम 8 है, तो 10 को कहाँ जाके रोकेंगे 8 पर। बात समझे ना। तो क्या करेंगे यहाँ 10 है, कहाँ 10 इंटू कितना 9 इंटू कितना 8 और कहाँ रोक देंगे यहीं रोक देंगे। बात समझिए ना 8 लिख पर इंटू 15 है तो कहाँ तक जाएंगे 13 तक, तो क्या लिख देंगे 15 इंटू 40 इंटू 30 और रोकना है फैक्टोरियल आकर रोकिए। अब बाय ये 13 फैक्टोरियल लिख दीजिए, आई 8 फैक्टोरियल, दिस से दिस कैंसिल एंड दिस से दिस कैंसिल। जो बचा 10 इंटू 9 इंटू 15 इंटू 14 गुना कीजिए वही आपका आंसर है। हाँ समझे ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा तो इस तरह से बना सकते। मान लीजिए इसी में अगर कोई क्वेश्चन में दे देगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ लिख दिया 20 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल, फिर मैक्सिमम मिनिमम देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ है 20 है, तो ऊपर में देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम 50, यानी 20 को कहाँ जाकर रोकना है 50। ये दोनों में देखिए ये मैक्सिमम है तो इसको कहाँ जाकर रोकना है 10 पर। तो इसको रहने दीजिए दोनों को 10 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 फैक्टोरियल को कितना लिख सकते हैं 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, यहाँ जाकर क्या कर देना है रोक देना है इंटू ये 20 फैक्टोरियल है तो इसको भी बैक कीजिए 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15। बात समझे ना 17 इंटू 16 इंटू 15, यहाँ जाकर रोकिए। ये से ये आपका कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा ये, नीचे में क्या बचा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू ये क्या बचा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17। आप लोग तो गुना जानते हैं हमसे ज्यादा। हाँ तो इसको क्या कर देना है गुना, यही आपका आंसर है। बात समझे ना। फिर से समझिए फैक्टोरियल किसको कहते हैं ये पर है, और क्या पर है फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो पर है, फैक्टोरियल का जोड़ पर है एडिशन ऑफ 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का घटाव पर है ना, और फैक्टोरियल का गुना पर है, फैक्टोरियल का भाग पर है। अब बच गया एलसीएम पर है, फैक्टोरियल का लघुत्तम, फैक्टोरियल का महत्तम। तो ये भी देख लीजिए
इसको कैसे सॉल्व करेंगे से देखिए। जैसे मान लीजिए बच्चा में हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 इतना रहता है, तो क्या करते हैं फैक्टोरियल का, यहाँ 2 से लगाते हैं, 2 2 जा 4, 2 1, यहाँ 5, यहाँ 5, और कम से कम मैक्सिमम 2 लगना चाहिए, है ना, डिविजिबल होना चाहिए। ये 5 से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ 2 1 1 1, ऐसे करते हैं। अब ये सब को गुना कर देते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 2, जो आएगा सो लिख लेना है, 2 5 जा 10, 2 जा 20। मान लीजिए यही चीज आप बच्चा में पढ़ते हैं, यही थोड़ा हाइयर में देखिए। यहाँ अगर हम लिख दिए 4 फैक्टोरियल कॉमा, यहाँ क्या लिख दिए 2 फैक्टोरियल कॉमा, यहाँ कितना लिख दिए 5 फैक्टोरियल कॉमा, यहाँ लिख दिए 10 फैक्टोरियल। तो दो तरह से बना सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ये 4 है तो कहाँ तक सबसे मिनिमम कितना है 2 है, तो जनरली इसको ऐसे कर दीजिए, 4 फैक्टोरियल के जो वैल्यू जाते हैं वो रख दीजिए, है ना, क्या रखिएगा 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1 कॉमा, इसका भी तोड़ दीजिए, इसका भी तोड़ दीजिए, इसका भी तोड़ दीजिए, तब इसका कैसे कर दीजिए एलसीएम। मान लीजिए थोड़ा हार्ड में रहेगा, कैसे रहेगा से देखिए। जैसे आपके पास लिखा हुआ है, बात समझना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 8 फैक्टोरियल है और 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, इसका करना है ना। तो इसमें सबसे कम कौन है, मिनिमम सबसे मिनिमम कौन है, मिनिमम कौन है, तो 8 है ना। तो इसको ऐसा कीजिए, क्वेश्चन हो गया आपका, सोल्यूशन कीजिएगा। तो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल को रहने और सब को मिनिमाइज कर देंगे, 8 पर लाकर क्या कर देंगे फैक्टोरियल लगाकर रोक देंगे। तो यहाँ 9 फैक्टोरियल है, तो यहाँ लिख देंगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कॉमा, ये 10 फैक्टोरियल है तो कितना लिख देंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब देखिए सब में क्या आ गया 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से आप लगा दीजिए अगला स्टेप में 8 फैक्टोरियल से, तो यहाँ हो जाएगा 8 फैक्टोरियल कॉमा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कॉमा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 1, ये 8 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 9, बच्चा की तरह है ये भी। यहाँ से हर जगह कितना आ जाएगा 10 इंटू 9, अब कितना से लग जाएगा ये 9 से लगा दीजिए, तो 1 कॉमा 10, बस यही गुना हो गया आपका 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। इसको गुना करने से पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 फैक्टोरियल कितना आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 8 तक गुना कर लेना है, 9 को और 10 को गुना कर देना है। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, मतलब ये एलसीएम हो गया आपका। एचसीएफ करना है तो एचसीएफ तो आप जानते हैं इजी वे में होता है। एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने सब में हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, तो एचसीएफ करेंगे तो इसको फैक्टराइज मेथड से करेंगे। तो देखिए ध्यान से, एचसीएफ इसका निकालना चाहते हैं इसी क्वेश्चन का, है ना, क्या निकालना है एचसीएफ। तो इसको ऐसे कीजिए, 8 फैक्टोरियल लिख दीजिए, 9 फैक्टोरियल तो कितना लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल कितना लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। एचसीएफ के क्या मतलब होता है, सब में कॉमन जो रहता है वही ना उसका एचसीएफ कहलाता है। इसका एचसीएफ निकालोगे एचसीएफ, तो देखिए इसमें भी 8 फैक्टोरियल है, इसमें भी 8 फैक्टोरियल है, इसमें भी 8 फैक्टोरियल है, तीनों में 8 फैक्टोरियल है तो कॉमन ले लेंगे, है ना। तो यहाँ से 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, यही आपका आंसर होगा। 8 फैक्टोरियल के वैल्यू रख दीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 8 गुना करके जो आएगा सो आपका आंसर होगा। अब समझ लीजिए भिन्न का जोड़, है ना, भिन्न का जोड़ समझ लीजिए। भिन्न के जोड़ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक इक्वेशन दे देते हैं, हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं, यहाँ मान लो यहाँ 9 फैक्टोरियल है, यहाँ मान लीजिए 8 फैक्टोरियल है, यहाँ मान लीजिए x बाई 7 फैक्टोरियल है, ऐसा क्वेश्चन है। तो सब में देखिए कि सब में मिनिमम कौन है 7 फैक्टोरियल है, तो सबको 7 पर ला के रोक देंगे। तो 1 बाई x के वैल्यू निकालना है, यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालेंगे। तो 9 फैक्टोरियल है तो क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल है तो कितना लिख सकते हैं 8 ना है तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल क्या इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं x बाई 7 फैक्टोरियल। इधर कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है 1 बाई 8 इंटू नहीं 8 नहीं हो रहा है, हाँ
मतलब ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 7 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 दोनों है, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल कॉमन हो गया आपका। तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल कॉमन हो गया तो क्या बचा 1/9 प्लस 8 इंटू 7 फैक्टोरियल कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1 ना बचेगा। अब बटा में आपका इधर कितना बचेगा x/7। देखिए ये से ये आपका कची हो गया एलसीएम। अब 1/8 इसके बाई 1 है। अब एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 9 है ना। तो इधर हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा आपका तो 1 यहाँ 9 हो जाएगा इक्वल टू x। तो 1/8 इंटू इसको गुना कीजिएगा तो 10/9 इक्वल टू x कैंसिल कराइए 2 4 जा 8 2 5 जा 10। इसीलिए आपका आ गया x इक्वल टू 5/9 4 जा 36। तो इस तरह से हम भिन्न का जोड़, इसी तरह से भिन्न का घटाव। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।